के माध्यम से दें तो भक्ति की पराकाष्ठा क्या है। जब तक सिंधु में आपको बिंदु दिखाई देता है तब तक आपकी आंखें स्थूल है, पर जब बिंदु में आपको सिंधु दिखाई देने लगे तब तो ज्ञान की जो दृष्टि होगी, संसार का सत्य तो यही है कि सिंधु में बिंदु है, पर तत्व ज्ञान की दृष्टि श्री भरत की महिमा काहे में है। यही है कि जिस समय वे वन में जा रहे थे, निषादराज से उन्होंने कहा उस स्थान पर ले चलिए जहां मैंने सुना है कि प्रभु ने रात्रि को विश्राम किया। ले गए और तब एक दृश्य था, चरण का के चिन्ह धूल में प्रभु की वो चरण चिन्ह बना हुआ था। और साथ साथ बगल में ही सोने के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। श्री भरत जी ने क्या किया, चरण की उस चरण चिन्ह में से भी एक रेखा की धूल को उन्होंने आंख में लगा लिया। ये चिन्ह धूल में है और ये धूल की रेखा है। वो स्वामी जी की पंक्ति जब आप पढ़ेंगे तो समझ लेंगे कि पूर्ण दृष्टि क्या होती। वो यही कहते हैं, रज सिर धरी हिय नयननी लामनी और रघुबर मिलन सरिस सुख पावे, साक्षात श्री राम। अभी कौन गणितज्ञ मानेगा, वो तो कहेगा भाई शरीर का एक अंग और उस अंग में भी, पर उसका तात्विक पक्ष ये है कि जो ससीम वस्तु होती है उसमें अंश होता है, पर जो असीम है, जो पूर्ण है, उस पूर्ण का तो सब कुछ पूर्ण है, क्योंकि उसके टुकड़े हो ही नहीं सकते हैं। जो असीम होगा वो सर्वदा ससीम दिखाई देने पर भी वो वस्तुतः असीम है। जब ससीम में असीम आपको दिखाई देने लगे, जैसा श्री भरत और सोने के टुकड़े पड़े हुए थे, वो सोने के टुकड़े कौन से थे, सीता जी के आभूषणों का टुकड़ा, छोटा छोटा जो पहने हुए थी, उसमें कुछ टुकड़े गिरे हुए थे। श्री भरत जी ने उस टुकड़े को लेकर के सिर पर धारण कर लिया, जटा में उसको छिपा लिया। आप कहेंगे ठीक है, प्रसाद मान करके सिर पर धारण कर लिया, पर गोस्वामी जी तो ऐसा नहीं मानते। गोस्वामी जी का शब्द तो यही है, कनक बिंदु दुई चारित्र देखे और राखे शीस सीय समलेखे। साक्षात सीता जी वही बिंदु में सिंधु। सीता जी के शरीर में अनेक आभूषण है, आभूषणों में से एक ये कनक बिंदु है, एक दृष्टि है, पर ये कनक बिंदु नहीं है, साक्षात किसी किशोरी जी ही है। यही दृष्टि जो है, का मनुष्य का अभिप्राय है कि ये भेद नहीं रह गया कि वस्तुतः असीम में भी कोई वस्तु जो है वो एक भाग हो सकता है। पर ये तो यूं कह लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को देखेंगे तो मानेंगे सिर पवित्र है और पैर अपवित्र है, तो क्या भगवान में भी आप ये कल्पना करेंगे क्या, कौन सा अंग ऊंचा कौन सा नीचा, कौन सी वस्तु श्रेष्ठ और कौन सी वृष्ट का वो नहीं। और इसीलिए गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात लिखी, वही सत्य। जब श्री भरत लौटने के लिए प्रस्तुत हुए और प्रभु से उन्होंने आधार मांगा तो प्रभु ने पादुका दे दिया। पादुका, लकड़ी की बनी हुई पादुका। श्री भरत जी ने उसको धारण कर लिया, ठीक है। तो श्री भरत जी ने पादुका को क्या समझा, और फिर वही सूत्र मिलेगा आपको क्या, तब भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सिय राम रहेते। ये पादुका नहीं है, एक श्री राम जी है और एक सीता जी। कौन ऐसी दृष्टि किसके पास होगी कि वो मान लेगा। अगर श्री भरत जी पादुका में भेद मानते होते कि इस पादुका नीचे की वस्तु है और भगवान राम तो ऊर्ध्व है, तो सिंहासन पर प्रभु की पादुकाओं को नहीं बदला सकते। सिंहासन प्रभु पादुका माने, उनकी दृष्टि यही थी। उनको ऐसा लगा कि प्रभु मेरे साथ पादुका के रूप में लौट रहे। लोगों को आश्चर्य हो रहा था। श्री भरत आए थे प्रभु से सीता जी को लौटाने और खाली हाथ लौट रहे, पर प्रभु ने श्री भरत के कान में कह दिया कि मैं छिप करके तुम्हारे साथ पादुका के वेश में लौट रहा हूं।
अब वैसे लौट जाऊं तो शायद लोग मर्यादा के विरुद्ध माने, पर तुम आओ लेने और मैं न लौटूं, ये कैसे हो सकता है? इसलिए मानो श्री भरत के साथ प्रभु ही और सीता जी लौट आए। किसी ने प्रभु से कहा कि महाराज, अगर दो ही रूप बनाने थे, एक रूप में आपको वन में रहना था और दूसरे पादुका के रूप में भरत जी के साथ जाना था, तो आप ऐसा कर देते कि पादुकाओं को वन में छोड़ देते और इस रूप में वहां चले जाते। प्रभु ने हंस करके कहा, मुझको देखने वाले भी बहुत कम है। पादुका में मुझे देखने की आंखें तो भरत के ही पास है। मैं अगर यहाँ पादुकाओं को छोड़ जाऊं, मैं यहाँ हूं फिर भी मुझे नहीं पहचानने वाले, पर पादुका में भी जो मुझे पहचान लेता है वह तो भरत के पास ही दृष्टि है।